जेल काट के आया हूं, 8 महीने बिता कर आया हूं। जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है। विरासत में और सियासत में फर्क है। इतिहास उठा के देख लो। अगर आज नहीं मानोगे तो कल मनवाएंगे और पूरी ताकत से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और मोदी जी, आपको बात बता दूं, आप प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री आपको तब बने जब हम जैसे लोगों ने उस वक्त भी संघर्ष किया, और आज चाय बेचकर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। ये बात सच है। अगर उस दौर में संघर्ष ना हुआ होता, ना आज ये पुलिस होती, और ना आज भाजपा की सरकार होती, और ना देश के अंदर आज लोकतंत्र होता। अरे नहीं होता। लाखों रुपया खर्च कर बोल रहे हैं बच्चे हैं। अरे बच्चे नहीं हैं, इन बच्चों का एक परिवार है जिसे माँ बाप कहते हैं। आगे इनका तो पता नहीं, लेकिन बच्चों का परिवार, ये बच्चों के माँ बाप हैं, और जो घरों में बैठे हैं उन्होंने लाखों रुपया इन्हें तालीम हासिल करने के लिए लगाया है। और ये लोग पेपर लीक कर रहे हैं और अपनी तानाशाही, अपनी मनमानी मान ही नहीं रहे। मैं इनको बता रहा हूं, सियासत आज तुम्हारी है, लेकिन ये मुल्क हमारी विरासत है। उलझने की कोशिश मत करो। दुनिया के इतिहास को उठाकर देख लो। सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और मैं यहाँ की टीम को एक बात बताना चाहूंगा, शायद नए हैं, नौजवान हैं, घबराना मत। कोई ये बता दे कि सड़क पे बैठ के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से कैसे लड़ सकते हो, यकीन मानना, संघर्ष करोगे तो जीतते हैं। तुम्हारे कदमों में तुम्हारा मुस्तकबिल खुद होगा। हिम्मत मत हारना। जेल काट के आया हूं, 8 महीने बिता कर आया हूं। जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है। आप में से उठा था, आज गलती है। क्या आज ऐलान भी हुआ, नेता 5 मिनट के बाद बोल नहीं सकता। अरे जिस ऐवान का हिस्सा हो, वहां अकेला हो, वहां पे भी 3 ही मिनट मिलते हैं। आज दिल खोल के मन करता था कि बात करो, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। विरासत में और सियासत में फर्क है। इतिहास उठा के देख लो। अगर आज नहीं मानोगे तो कल मनवाएंगे और पूरी ताकत से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पहले कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया में, आज गोदी मीडिया बोलो या मोदी मीडिया बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन चलेगा नहीं। आज टीवी कोई देखता नहीं, आज सारा सोशल मीडिया है? आज हर आदमी के जेब में 1-1, 2-2 फोन तो रहते हैं। गोदी मीडिया बाहर से जितनी मर्जी कवरेज लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो एक्टर एक दिन एक बयान दे, दूसरे दिन दूसरा बयान दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली रियल हीरो हम हैं। हॉलीवुड नहीं चलेगा, बॉलीवुड नहीं चलेगा, रियल हुड चलेगा। ये रियल हुड है। संघर्ष हम करें, एक्टिंग वो करे, फिर ऐड के लिए गुटके को बताएं, चट्टी का ऐड दे। अरे संघर्ष हम करें, वो एक्टिंग करें, और जब आवाम के साथ खड़ा होना पड़े तो मोदी जी के साथ खड़े हो जाए। ये बात समझनी पड़ेगी उन लोगों को भी, और उन लोगों को भी जो सत्ता में बैठे हैं और जो एक्टिंग करके यहाँ इतने बड़े लोग हो गए, चाहे सलमान खान हो या आमिर खान हो। अरे 3 इडियट के नाम पे तो उनका नाम हुआ था, अब मालूम नहीं कि उन्हें क्या हो गया। बहरहाल आपके जज्बे को सलाम। लाखों लोग हमारे साथ भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी तरफ से मुबारकबाद देने आया हूं, और मुफ्त में सलाम मोदी जी को देने आया हूं। काकरोच एक मजाक था। किसी ने कहा कि CGI ने गलत किया, मैंने कहा उसने सही किया। उसने काकरोच बोला। अगर काकरोच नहीं बोला होता तो झंसी आज अपने हक के लिए खड़ा नहीं होता। कल भी कहा उसको मिठाई का डिब्बा पहुंचा दो हमारी तरफ से, क्योंकि उसने झंसी को जगाया।
और इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। ये जेंजी के पास भी एक वॉशिंग मशीन है। एक आदमी को देखा था झंडा निकालते हुए, एक बहन को देखा था अपने बच्चे को इधर साथ आते हुए, और एक दो पुलिस वालों को भी देखा वर्दी को छोड़कर आम जनता के साथ, जेंजी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। मोदी जी जल्दी कर लो, अंधभक्तों की कमी हो रही है, यहाँ पर भर्ती उनकी ज्यादा हो रही है। तुम्हारी वॉशिंग मशीन अब डेड हो चुकी है, अब नई वॉशिंग मशीन आई है जो इस देश के मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने के लिए उठेगी। जो तुम्हारे खोखले वादे सह नहीं सकती, आपको गलतफहमी है। 14 में अगर आपको मौका मिला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने तर्ज पे राजनीति करोगे। हमें भी खुशी थी कि बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव ऐसा नहीं चाहिए था कि तुम हमारी जिंदगी पे पानी फेर दो। लेकिन एक बार फिर वक्त आएगा, यही नौजवान जिनके कांधों पे जिम्मेदारियां हैं। अभी तो सिर्फ पेपर लीक हुआ है नीट का, तो इतना हंगामा है। अगर कहीं लीकेज सियासत में हो गई, अगर पेपर की समझ इनको हो गई, अगर फार्म जेंजी ने भरना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा नेता ऐवान में नहीं गली में दिखेगा। ये तो सिर्फ नीट की बात है। मोदी जी खत्म कर लो, इस्तीफा ले लो। हम ये नहीं कहते कि किसी और को मंत्रालय दे दो, अपने ही मंत्री को मंत्री बनाओ। मन की बात करते हो, तन की बात करते हो, धन की बात करते हो। अरे जनता की बात कब करोगे? ये आवाम, ये देश नहीं दिख रहा, ये देश नहीं है। अरे जेंजी के लिए महिलाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कर रही थी पुलिस? अरे जो आज पुलिस वाला है, उसका बेटा पुलिस में नौकरी नहीं हासिल कर सकता है आज, अगर ये भाजपा का आप दौर देखें। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बना, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर नहीं बना, लेकिन बिहार के बच्चों ने इनकलाब लाया है देश के अंदर। एक ने खेल के मैदान में और दूसरे ने दिल्ली की यहाँ गलियों में इनकलाब को इकट्ठा किया है। नौजवानों की सोच को बढ़ाने का काम, जगाने का काम किया है। मुबारक हो जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, हमारी तरफ से मैं इस टीम को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। हिम्मत मत हारना, याद करो छोटी छोटी उम्र में नौजवानों ने गले में फांसी का फंदा लगाया। वो नीट का पेपर के लिए नहीं लड़े, वो हमारे लिए लड़े। आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम नीट का एग्जाम देने आए हैं। हम इसलिए आए ताकि आने वाली नस्लों को बेहतर जिंदगी मिले। जो मकसद उनका था, वही मकसद आज मेरा है। मेरा बच्चा नीट की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन याद करो लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हजारों की तादाद में अंग्रेज आया था, लेकिन उनके साथ जो काफिला था वो आज ऐवानों में बैठा है, ऐवानों में बैठा है। वो लोग मर गए जिन्हें 1947 की वो यादें याद थी। इन्होंने किताबें बदल दी, सिलेबस बदल दिया और जेंजी के दिमाग में अलग राजनीति सिखा दी। अरे याद करो कि इन लोगों को इक़्तिदार 60 साल क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? भूल गए क्या? पता कर लो अपने पूर्वजों से जो अभी जिंदा हैं, उनसे बैठकर बात कर लो। अगर आपके इलाकों में नहीं है, पूछो कि भाजपाइयों को वोट क्यों नहीं मिलता था, क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानते थे अंग्रेजों के साथ आज वही लोग खड़े थे जिस तरीके से पुलिस के साथ जेंजी बाहर कुछ खड़ी है। वो अंधभक्त है, मुझे उनसे नाराजगी नहीं है, क्योंकि उनकी तरबियत वैसी है। अगर वॉशिंग मशीन में घुस गए अंदर ना, तो उनको भी समझ आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं देश का जेंजी समझदार हो जाए। हम देश के साथ हैं, ये कुर्सी के साथ है। उन लोगों ने भी कुर्बानियां दी, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। तो किसी ने कहा ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। अरे यहाँ देशवासी हैं। अगर तुमने बॉर्डर खोले होंगे तो ही घुसे होंगे। 12 साल से तो सरकार तुम्हारी थी, तो कैसे कहते हो ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है? बॉर्डर तुम्हारे हाथ में है। या तो तुमने खोले हैं या तो तुम प्रोपेगेंडा चला रहे हो। अब तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। गोदी मीडिया को आखिरी मैसेज,
बाहर से तुम जितनी मर्जी कवरेज कर लो, तुम्हारी बात में सुनने वाला न जनता सुनेगी न हम सुनेंगे। भाई साहब, बड़े बड़े चैनलों के देख लेना, वो फॉलोअर्स तो हैं लेकिन व्यूज नहीं है। अरे गलती कर रहे हो, गलत जगह पे अंबानी अडानी पैसा लगा रहा है देश का। झंसी पे लगाओ, झंसी की बात मानो तो तुम्हारी बात मानेंगे, वरना लीक एक पेपर की बात हो रही है अभी। कितने पेपर की? एक पेपर की तो इतना हंगामा है, इतना झंसी जाग रहा है। और कोई कह रहा था ये जो बुलाई गई भीड़ है, मोदी जी एक बात बता दो, इस तपती गर्मी में बिना पैसे, बिना शराब, बिना गाड़ी के एक जलसा करके दिखाओ तो हम मानेंगे। कई दिनों से यहाँ नौजवान इस तपती गर्मी में बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और तुम ऐसे कह रहे हो स्पॉन्सर्ड है। अरे मैं कहता हूं करके दिखाए कोई भाजपा का इतना बड़ा आंदोलन। ऐसे नहीं होता है, बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी जल्दी कर लो, वरना जो पीछे घरों में बैठकर सिर्फ मोबाइल पे शेयर मार रहे हैं ना, अगर देर कर दी इस्तीफा लेने में तो दिल्ली की गलियों में जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बेहतर है उसका इस्तीफा सौंप दो। अरे लोगों ने 3 बार आपकी बात मानी, एक बार इनकी भी मान लो, एक ही मामला है तो निपटा लो, बेहतर होगा। बाकी ज्यादा वक्त ना लो। यहाँ की इस टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा। घबराना मत, नशे का प्रोग्राम बताएंगे। जेल तो बहुत पहले भी लोग गए हैं, आज तो ये तामझाम बन रहे हैं, लेकिन वक्त इनका भी आएगा। देश की जेनजी देख रही है और अपने आने वाली नस्लों को बता कर जाएगी कि 2026 का वो दौर था, जंतर मंतर की सरजमीन थी, मोदी जैसा तानाशाह था और जुल्म की इंतहा इतनी थी, धर्म के लपेटे में लोगों पे लाठियां बरसा रहा था। और पुलिस के लोगों को भी बताना चाहूंगा, आपके भी बच्चे हैं, लाठी चलाने से पहले 100 बार सोचो, 100 बार सोचो, कल तुम्हारा बच्चा भी इस किस्म की हत्या कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है। बेहतर यही है, ये देश का मुस्तकबिल है। एक ने इस्तीफा दिया, 2 ने दिया, मोदी जी जल्दी कर लो। दिल्ली के जंतर मंतर पे इस्तीफे अगर उसके नहीं होंगे तो आवाम के होंगे, इन माँ बाप, इन बच्चों के माँ बाप के होंगे। तो मेरी गुजारिश है आवाम की तरफ से भी, एक छोटा सा मामला है, निपटा लो, वरना अगर कंपनसेशन का मामला होता, जो आवाम यहाँ पर बैठी है यही अगर उनको दान दे देते तो मामला ठंडा हो जाता। आपके मंत्री का इस्तीफा चाहिए बस, और अगर इस्तीफा नहीं तो तैयारी कर लो, आवाम इकट्ठी हो रही, आज बच्चे हैं कल माँ बाप भी आ जाएंगे और बड़े लेवल पर बड़ा इनकलाब पूरी दुनिया देखेगी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में एक तानाशाह आज भी खड़ा है, लेकिन उसको उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ की आवाम डटेगी। थैंक यू, थैंक यू।